मैं प्रेस कर रहा हूँ 5, 6 टेक्सचर लोड कर लिया मैंने। थोड़ा सा क्वालिटी और इन्हांस करने के लिए स्क्रीन का हम लोग रेंडर में व्यूपोर्ट 2.0 में एंटी अलाइजिंग ऑन करेंगे, मल्टी सैंपल, और थोड़ा कलर चेंज करने के लिए ऑल्ट डी कर सकते हो, ठीक है। और फुल स्क्रीन के लिए कंट्रोल स्पेस कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग को वो फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा, ओके। दैट इज़ माई टॉगल एलिमेंट। तो अगर मैं अभी बेसिकली हम लोगों को आज ये लेग कंट्रोलर जो है वो रेडी करना है, हम लोग ने बेसिकली रेडी किया हुआ है, तो हम लोग इस तरह से भी रेडी कर सकते हैं कंट्रोलर। और अगर मैं इसके ऑप्शन बॉक्स में जाऊं यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे कि काफ़ी सारे हैं ना ऑप्शंस एक्टिव हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से आज कुछ ऑप्शंस लर्न करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है हम लोगों को रोल दिख रहा है, ये रोलिंग का ऑप्शन है, तो हम लोग को आज रोल ऐड करना है। और रॉक आज रोक देखना है, फिर स्ट्रेची नहीं, ये नहीं, बस आई थिंक और तो भी आज नहीं, 0। रोल एंगल, वो तो एंगल है, कितना एंगल को हम लोग को करना है। स्वेल, पैर को स्वेल कैसे करेंगे। तो आज हम लोगों को बेसिकली 2 एट्रीब्यूट के ऊपर फोकस करना है। बेसिकली माय रॉक एंड रोल, बेसिकली रोल, ओके, और रॉक। रॉक एंड रोल कोई ऐड हुआ है? लॉकिक ने अभी तक एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, ठीक है। तो आज का वापस से जो भी लॉकिक ऐड हुआ है न्यू, उसके लिए कि आज हम लोग फूड कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं, और उसमें हम लोग रॉक एंड रोल, ये जो है रोल एट्रीब्यूट, ये और रॉक, ये क्या है, ट्रोजन, फिलहाल इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ, ओके। और रॉक फीचर ये ऐड करेंगे। तो आज का सेशन का ये टारगेट है, कैसे करेंगे देखते हैं। प्लस अगर हम लोग इसमें अंदर जाए यहाँ पे, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट अगर रोटेशन देखें हम लोग यहाँ पे, तो जो ओरिजिनल पिवट है बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल है हम लोगों को, तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ से भी ये दिख रहा है, ये मोशन प्लस ये मोशन जो हम लोगों को यहाँ से आ रहा है, हम लोग ने डायरेक्टली वो मोशन बेसिकली रोल के थ्रू ये कर लिया है। प्लस हम लोग यहाँ से भी बेसिकली हम लोग रोटेट वाई जेड पे काम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है। वो कैसे स्टेबल है मैं बताता हूँ, अभी आज का टॉपिक वही है। तो ये हम लोग कैसे करने वाले हैं ना, वो देख लेते हैं। इसके लिए जो फर्स्ट प्री रिक्विजिट है, ये चीज़ को आपको जो लर्न करना है, इसका जो प्री रिक्विजिट है वो है आपका सेट ड्रिवन की। आपका सेट ड्रिवन की अगर क्लियर है, आप लोगों ने जो असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है, तो वो लोग ये चीज़ कर पाएंगे। जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया है सेट ड्रिवन की का, तो पूरा आज का सेशन सेट ड्रिवन की के ऊपर है। तो अगर सेट ड्रिवन की क्लियर है तो ये क्लियर है, सिंपल। तो जिन्होंने भी असाइनमेंट सबमिट किया है वो सारे स्टूडेंट्स ये सीख पाएंगे, बाकी लोगों का डाउट है, ओके। तो देखते हैं। हाँ, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से अगर इसको रोटेट कर रहा हूँ एक्स, वाई और जेड में, अभी सपोज मैं इसको एक्स में रोटेट कर रहा हूँ, तो अब आप लोग ये चीज़ ध्यान दो कि इसका है ना, हर चीज़ है ना इस पर्टिकुलर पिवट से ही रोटेट हो रहा है। ये जो मोशन आ रहा है रोटेट एक्स का, यहाँ से जो रोटेट वाई का जो मोशन है, ये वाला जो मोशन, ये सब है ना
आप लोग देखोगे कि यहाँ से ये हो रहा है एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर एरिया से, और रोटेट Z, जो कि बेसिकली कभी कभी रिक्वायर्ड होगा, बट लेकिन हर एक चीज है, जो भी तीनों रोटेशन है सब यहाँ से हो रहे हैं, इस पिवट से हो रहे हैं, बेसिकली इस पिवट पॉइंट से हो रहे हैं। ये पिवट पॉइंट यहाँ पे है, ओके। और अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूँ रॉक एंड रोल, तो ये फर्स्ट मेरा रोल जो है, अगर मैं मूव करूँ तो मेरा ये जो पेयर जो अफेक्ट हो रहा है, मूव हो रहा है यहाँ पे, तो इसका जो पिवट पॉइंट है अराउंड यहाँ पे रहेगा, या तो यहाँ पे रहेगा। तो ये मुझे फर्स्ट करना है, इसका पिवट पॉइंट यहाँ से यहाँ पे करना है, दिख रहा है ये। और दूसरा, हाँ, तो एक पिवट पॉइंट है ना बेसिकली रोल का यहाँ पे है, और एक पिवट पॉइंट यहाँ पे है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है और एक नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे है, इस जगह पे, और एक इस जगह पे है अप्रॉक्स। हम लोग यहाँ आगे भी रख सकते हैं। और अगर मैं रॉक का देखूंगा ना पिवट पॉइंट, तो एक पिवट पॉइंट यहाँ पे है कॉर्नर में, इस कॉर्नर में है यहाँ पे, और एक पिवट पॉइंट यहाँ पे है। अगर मैं रॉक देखूंगा तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे है पिवट पॉइंट, और एक पिवट पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे रॉक का। तो उन लोग ने सिर्फ क्या किया है, बेसिकली एट्रीब्यूट ऐड किया है, और एट्रीब्यूट ऐड करके है ना पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से कनेक्ट किया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे, कैसे वैल्यू से कनेक्ट करेंगे उसको आज के सेशंस के लिए, ओके। सो एटलीस्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे चीजें, वो सबको यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। ओके, तो इशिता, मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आफ्टर द सेशन मैं उसको ऑनलाइन यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगा जिन लोग का मिस हो रहा है, ओके। ओके, आर्यन डिडंट अंडरस्टैंड ना, ओके, मैं वापस एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। आर्यन, तो लास्ट सेशन में हम लोग ने क्या किया, और प्रीवियस सेशंस में हम लोग ने यहाँ तक लर्न कर लिया है कि जहाँ पे हम लोग ने आई के डाला है, पोल वेक्टर डाला है, और हम लोग ये सब काम कर सकते हैं फ्रीली, इतना हम लोग कर पा रहे हैं। तो आज के सेशन में है ना, जब भी हम लोग एनिमेटर्स को थोड़ा और काम इजी करके देंगे, कि बेसिकली थोड़ा उसमें और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करना है हम लोगों को रॉक एंड रोल का, जिसमें सपोज अगर मैं कोई वॉक कराना है कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर पहला ऐसा पैर उठाएगा, ये तो मैं स्विल कर रहा हूँ, सॉरी। तो जैसे कि सपोज अगर मैं इसको पैर उठाना है तो पहला ये स्टेप होगा, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो पैर उठाएगा, चलेगा, फिर रखेगा, फिर रखते टाइम पे वापस से इसका पैर नॉर्मल हो जाएगा, नीचे पैर रखेगा। तो ये एट्रीब्यूट एनिमेटर्स को हम लोग को आज के सेशन में इजी करके देना है। जैसे कि सपोज अगर मुझे अभी इसको साइड किक करवाना है, यहाँ से अगर ये साइड किक कर रही है, सेशन सपोज साइड किक कर रही है, तो इसको अगर मैं यहाँ से अगर रॉक करूँ तो ये मुझे इजी हो जाएगा साइड किक के लिए भी, ऐसे। तो परफेक्टली वो उस जगह से ये इसको अफेक्ट करेगा। तो ये मेरा वो रॉक वो फीचर के लिए हो गया, और रोल मेरा वॉकिंग के लिए। एग्जाम्पल आपको एनिमेशन के सर और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, बट वी रिक्वायर्ड दिस फीचर्स फॉर एनिमेशन। तो वो हम लोग आज का सेशन का टारगेट ये है कि ये सीखना है बेसिकली। अभी मैंने बनाया नहीं, अब तक स्टार्ट नहीं किया है, बट आज के सेशंस का एम ये है कि उसको हम लोगों को सीखना है कि कैसे होता है। क्लियर है? तो हाउ ही विल मेक दिस मॉडल, मैं बेसिकली मॉडलिंग नहीं सिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे भी रिगिंग सिखा रहा हूं। लॉकिक, हाँ, हम लोग मॉडलिंग नहीं सीख रहे हैं, हम लोग रिगिंग सीख रहे हैं, और स्पेसिफिकली रिगिंग में हम लोग मतलब बेसिकली मॉडलिंग के लिए आपको राज सर और गौसिक सर आपको हेल्प करेंगे। तो आनंद कुमार, इंटरेस्टिंग है राइट? तो देखते हैं। तो आप लोगों को एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया ना कि बेसिकली अभी हम लोगों को रिगिंग के लिए देखो मॉडल चाहिए, डेफिनेटली मॉडल चाहिए।
लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए नहीं, अभी हम लोग है ना खाली बेसिक चीज़ें लर्न कर रहे हैं। आपको मैं जब ये असाइनमेंट्स होगा, जब भी आपका कंप्लीट कैरेक्टर के ऊपर आप लोग रिग करना सीखोगे ना, तब उसको आप लोग आपका शोरील में कन्वर्ट करने के लिए लगेगा। अभी एट प्रेजेंट वी डोंट रिक्वायर्ड, आज के सेशंस के लिए हम लोग को मॉडल रिक्वायर्ड नहीं है। सर कोई साइट रहेगा मॉडल पिक करने के लिए? मॉडल पिक करने के लिए बहुत n नंबर ऑफ साइट्स हैं, थोड़ा जाके सर्च करना पड़ेगा 3D। आप ऑनलाइन जाके सर्च करोगे ना 3D कैरेक्टर करके फॉर माया, आपको बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे ओबीजे आपको, लेकिन वो वर्क फ्लो चेक करना पड़ेगा कि ये है क्या। मैंने ना जो मेरा लास्ट सेशन हुआ था, जो ये जो कैरेक्टर है ना, मैंने मेरे ट्यूटोरियल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वहां से भी ले सकते हो। हाँ, सीजी ट्रेडर से बहुत अच्छा है, यहाँ से आप लोग बहुत सारे कैरेक्टर ले सकते हो। और देखो यहाँ पे विनय के पास में भी है, वो बोल रहे हैं, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स का भी हेल्प ले सकते हो, बाकी फ्रेंड्स का भी, कि आप लोग वो मॉडल लेके उस पर ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? तो अभी के फिलहाल आज के एग्जाम्पल के लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है कैरेक्टर। हाँ राइट, तो आज के एग्जाम्पल के लिए हम लोग सिर्फ स्केलेटन बना रहे हैं, तो वी डोंट रिक्वायर्ड एनी सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर आज के सेशंस के लिए। ओके, तो जो मुझे आपको बताना है फीचर जो हम लोग सीखने वाले हैं, आप लोग क्लियर हो? तो अभी यहाँ पे मुझे है ना, वापस से मैं जा रहा हूँ सेम कैरेक्टर पे। ओके, सचिन, श्रुति, इशिता, गुड, तो शितांशी। तो अभी मैं है ना यहाँ पे वापस से जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक चीज़ अभी यहाँ पे देखो, वापस से रोल के अंदर मुझे रोल के लिए है ना 2 पिवट पॉइंट चाहिए। एक पिवट पॉइंट है ना मेरा यहाँ पे होना चाहिए टो के पास में रोल के लिए, और एक पिवट पॉइंट मेरा यहाँ पे होना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए, ताकि मैं उसको उठा सकूं। पहले हम लोग सिर्फ रोल पे फोकस करते हैं अभी, ठीक है? सिर्फ रोल देखेंगे अभी के एग्जाम्पल के लिए। रोल समझ में आ गया तो रॉक आप लोग खुद से करने वाले हो, मैं रोल एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैं 2 पिवट पॉइंट ऐड करूंगा रोल के लिए, और एक मेरा टो के पास में होगा, एक मेरा हिल के पास में होगा। तो जस्ट सिर्फ 2 पिवट पॉइंट ऐड करके आपको काम करना है, सिर्फ 2 पिवट पॉइंट। क्लियर? तो देखते हैं कैसे होगा। ये दिख रहा है आपको, एक पिवट पॉइंट है ना, अगर देखोगे तो यहां पे है, सिर्फ वो पिवट पॉइंट को रोटेट किया है, और एक पिवट पॉइंट यहां पे है। एक ही एट्रीब्यूट में दोनों पिवट पॉइंट यूज किया हुआ है रोल के लिए। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक जो हम लोग ने कर्व कंट्रोलर जो बनाया है, उसी को 2 ग्रुप करके 2 पिवट पॉइंट बना देंगे फ्रंट एंड साइड में, और उसको हम लोग जस्ट सिंपल सेट डी1 की से कनेक्ट करके इस पर यूज करने वाले हैं। तो लेकिन पहला आप लोगों को ये क्लियर है, राइट? तो डन। तो देखते हैं हम लोग अभी कि, तो मैं क्विकली वापस से पूरा कंप्लीट जो मेरा वर्क फ्लो है, जस्ट क्विकली मैं सिर्फ अराउंड 2 मिनट में, 2 से 5 मिनट के अंदर मैं पूरा वर्क फ्लो लेग का स्पेशली कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो जस्ट क्विकली मैं 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। हिप, नी, हिल, बॉल, एंटो, एंटर, और इसको सेट कर ले रहा हूँ। बेसिकली यहाँ से भी, साइड व्यू से भी मुझे इसको मूव करना पड़ेगा, तो इंसर्ट प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा ऐसे अफेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ओरिएंट जॉइंट, यहाँ पे इसको मुझे ये थोड़ा सेट होना चाहिए, थोड़ा सा बस। तो ये मेरा बेसिक जॉइंट सेटअप रेडी है। मुझे नेक्स्ट स्टेप पे मुझे क्या करना होता है, मेरा जो सिलेक्ट हायरार्की कर रहा हूँ, सारे जॉइंट सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, और जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग लोकल रोटेशन एक्सेस। और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट ये गलत है, इसको सही कर ले रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे 0 करूँगा, मेरा सही हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे बाकी सब सही है, सिर्फ ये गलत है नी का, उसको सही करने के लिए सिलेक्ट करके इफेक्ट कर रहा हूँ, और मिसलिनियस कंपोनेंट,
और जस्ट इसको मैं सिंपली रोटेट कर रहा हूँ। Z जहाँ पे होना चाहिए उसको, Z को वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। X सही है और Z को प्रॉपर्ली चेक कर लो आपके बाकी व्यूज़ में भी कि सही जा रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। चेक कर लो बाकी व्यूज़ में भी स्ट्रेट है, तो डन हो गया बस। और उसके बाद हम लोग ये रेडी होने के बाद में इसको वापस से मैं सिलेक्ट हायरार्की कर रहा हूँ, सिलेक्ट हायरार्की, और मैं रिगिंग सेक्शन में हूँ और मुझे बार बार ये एट्रीब्यूट चाहिए। तो मुझे जब भी सेल्फ में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करना है वो कैसे ऐड करते हैं, तो वो ऐड करने के लिए बेसिकली आपका शेल्फ ऑन होना चाहिए। आपको जो भी शेल्फ में ऐड करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये दोनों प्रेस करना है। कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके खाली क्लिक करोगे ना तो कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यहाँ पे दिख रहा है ये ऐड कर सकते हो। तो मुझे बार बार अभी वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं जस्ट खाली क्लिक करूँगा, मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो ऐसे मैं बहुत सारे एट्रीब्यूट ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे, जो भी रिक्वायर्ड होगा बेसिकली। और उसके बाद मैं IK ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा रोटेट प्लेन होगा ताकि मेरा रोटेशन एक्टिवेट हो। और जो सिंगल चेन है यहाँ पे मैं सिंगल चेन ऐड कर रहा हूँ और वापस से सिंगल चेन एक्टिवेट करके बॉल से टो पे कनेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग ने कर्व लेके कर्व कंट्रोलर एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो जस्ट क्विकली मैं एक टॉप व्यू से एक शेप रेडी कर सके अपडेट करूँगा। इफेक्ट इसको प्रॉपर यहाँ पे रखते हैं, चेक कर लेते हैं कितना स्केल अप करना है। और स्केल होने के बाद और जो भी मुझे चाहिए एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखने के बाद मेरा तुरंत नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हाँ, कर्व को लिंक करने का पहला मॉडिफाई में जाके सबसे पहला फ्रीज करना होगा कंपल्सरीली। तो पहला फ्रीज करोगे, आपके ये जो वैल्यूज यहाँ पे जो दिख रहे हैं XYZ पे पहला रिसेट होने चाहिए। तो दिस इज माई लेग कंट्रोलर। हाँ, और उसके बाद आपको ये तीनों को बेसिकली इसमें ऐड कर देना है। यहाँ तक हम लोग का हो चुका है, अभी तक हम लोग ने ये पूरा लर्न कर लिया है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। और आई थिंक ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स ने अपना असाइनमेंट्स भी मैंने देखा, अभी चेक किया यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर लिए इसके जो आगे के हैं। तो वेरी गुड, लाइक ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बच्चों ने सबमिट किया असाइनमेंट्स आगे के, तो आई थिंक सबका क्लियर है वो चीज़। तो अभी हम लोग को अभी नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, जहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे है ना एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करना है। दैट इज माई रोल। मैं सिर्फ रोल सिखाऊंगा, रॉक आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्या करूँगा मैं, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए मुझे जाना होगा, पहला तो मुझे मेरा जो लेग कंट्रोलर है जिसमें ऐड करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप। तो ये मेरा लेग कंट्रोलर है, कर्व जो है मेरा, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है मॉडिफाई में। मॉडिफाई में यहाँ पे आपको दिखाई देगा एट्रीब्यूट्स में ऐड एट्रीब्यूट। मैं यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन का स्नैपशॉट ले लो आप लोग मोबाइल से या तो 3 फिंगर्स से। 3 फिंगर्स को स्वाइप करोगे ना तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन लोग मोबाइल पे हैं, और जिन लोग डायरेक्टली सिस्टम पे हैं उन लोग प्रिंट स्क्रीन लेके रख सकते हैं और पेंट के अंदर जाके पेस्ट कर सकते हैं। डन? यस सर। ओके, तो मैं ऐड एट्रीब्यूट के अंदर जा रहा हूं यहाँ पे। तो अभी हम लोग एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं, जो हम लोग ने वहाँ पे अभी कैरेक्टर में देखा था कि बहुत सारे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हैं। अगर मैंने मेरे कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, दिख रहा है यहाँ पे, अदर देन ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल, इसके अलावा इतने सारे न्यू एट्रीब्यूट ऐड कहाँ से करोगे? एट्रीब्यूट ऐड मॉडिफाई में जाके ऐड एट्रीब्यूट, तो यहाँ से आपको जितने भी एट्रीब्यूट चाहिए ऐड कर सकते हो।
और जो भी डिफ़ॉल्ट है आपका फ्लोट वैल्यू है, और आपको अभी यहाँ पे जो नेम है जो ऐड करना है, तो वो नेम हम लोग डायरेक्टली हम लोगों का ये जो है फीचर जो हम लोग यहाँ पे रोल लेने वाले हैं, सीधा वही नाम रख रहा हूँ मैं रोल करके, और यहाँ पे मैं रोल ऐड कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पे मुझे है ना मिनिमम, मैक्सिमम और डिफ़ॉल्ट वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे ना, तो उन्होंने कितना वैल्यू रखा है रोल में, तो अराउंड 10 रखा रहेगा। हाँ, 10 और -5 रखा है। तो हम लोग +10 और -10 रख सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हम लोग 10 और नेगेटिव वैल्यू को -10 रखेंगे। तो मिनिमम मीन्स कम से कम। तो मिनिमम मतलब मेरा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ -10, ताकि एनिमेटर्स को है ना एनिमेशन करने के लिए इजी हो। बहुत सारे लोग 1 रखते हैं, तो पॉइंट की वैल्यू से उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एनिमेशन करना। तो 1 और 0 के बीच में होगा, तो 10 और 5 रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो एनिमेटर्स के लिए अच्छा रहेगा ये वैल्यूज। तो काफ़ी पॉजिटिव वैल्यू में 1 की जगह पे 5, 10 ऐसा रखोगे, और -10 +10 दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है यहाँ पे आके। मिनिमम -10, मैक्सिमम 10, डिफॉल्ट 0 था ही, और ओके कर रहा हूँ, डन। या तो ऐड करो तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर वहाँ पे मैं उसको जो मेरा न्यू फीचर है उसके बाद वाला, दैट इज माई रॉक, ये देख लो कि कितना है वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा दिया इन लोग ने, मतलब कुछ लिमिट ही नहीं है उसका, लाइक 100, 200, 300 जा रहा है ऐसा। +100 -100 दिया है, तो इसको भी हम लोग 10-10 भी कर सकते हैं, तो नो इशू। लेकिन एनिमेटर्स का ये जो काम है एनिमेशन के हिसाब से उसको ये दिया, थोड़ा वैल्यू ज़्यादा रखा है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है ऐसा हार्ड एंड फास्ट कि आप लोग 10, 100 फाइन लाइक। तो इसको भी मैं अराउंड 10-10 ही दे रहा हूँ, 10 और +10 एंड -10 फाइन, लेकिन वो बहुत सुपर फास्ट हो जाएगा, चलेगा। तो मैं और एक फीचर ऐड कर रहा हूँ रॉक का यहाँ पे, तो सेम रॉक, और मिनिमम -10, मैक्सिमम 10 और डिफ़ॉल्ट 0। मिनिमम याद रखो कि नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, कम से कम नीचे का लेवल। जो हम लोग का ग्राफ एडिटर हम लोग ने स्कूल में लर्न किया है, स्कूल कॉलेजेस में, सेम वो ग्राफ याद करो कि ग्राफ का जो मिड वैल्यू है, ग्राफ के ऊपर पॉजिटिव रहेगा और नीचे नेगेटिव रहेगा, तो वो ग्राफ के हिसाब से मिनिमम एंड मैक्सिमम, और उसको ऐड कर लो। तो यहाँ पे आपका वो दोनों ऐड हो चुका है, मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे, और चेक कर सकते हैं हम लोग। रोल ऐड है और रॉक भी हम लोग का हो चुका है। अगर मैं इसको चेक करूँगा तो ये हो चुका है अभी, लेकिन किसको कनेक्ट करना है इसको, हम लोग के फीचर तो ऐड हो चुके हैं। लास्ट टाइम हम लोगों का जो फीचर था जो विजिबल था यहाँ पे, हम लोगों ने ट्रांसलेट को ट्रांसलेट से कनेक्ट किया था। अभी यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इससे कुछ हो नहीं रहा है, बट इस चीज़ से हम लोगों को ड्राइवर और ड्रिवन को कनेक्ट करना है। लेकिन कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं अभी W प्रेस करूँ यहाँ पे, तो ओरिजिनली अगर देखोगे ना कि जो डिफ़ॉल्ट आपका जो पिवट पॉइंट है बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए। दिखाता हूँ मैं, तो मेरा ओरिजिनल कैरेक्टर है, इसका जो पिवट पॉइंट अगर मैं W प्रेस करूँ तो पिवट पॉइंट बेसिकली एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है यहाँ से। तो डिफ़ॉल्ट आप लोग वहाँ पे रख सकते हो ताकि उसको मूव और एनिमेट करने के लिए एनिमेटर्स को ईजी हो। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट है जस्ट मैं उसको स्नैप कर रहा हूँ D और V, इसको जस्ट यहाँ पे रख रहा हूँ, डन। यहाँ तक ये हम लोग का रेगुलर प्रोसेस है, हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा नया काम नहीं किया अभी तक। अभी भी ये 2 नई चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, और अभी मुझे क्या करना है कि ये लैग कंट्रोलर के अंदर ही मुझे मेरा जो ड्राइवर और ड्रिवन है ना अभी एक के अंदर ही है, तो मुझे लैग कंट्रोलर के अंदर ही मेरा एक पिवट पॉइंट चाहिए जिसके थ्रू है ना बेसिकली 2 पिवट पॉइंट चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए। तो अभी एक के अंदर ही 2 पिवट पॉइंट कैसे आ सकता है, हम लोग को पता है कि एक के अंदर सिर्फ एक ही पिवट पॉइंट रह सकता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ना, तो एक ही पिवट पॉइंट है, मल्टीपल पिवट पॉइंट्स कैसे आएंगे। तो मल्टीपल पिवट पॉइंट के लिए थोड़ा सा मैं भी एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ। सिंपली जो मेरा कर्व कंट्रोलर है ना उसको खाली ग्रुप कर दो बस,
ग्रुप का शॉर्टकट क्या है? आप लोग बोल सकते हो अभी। कंट्रोल जी। वेरी गुड। तो मैं अभी कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूं। आ गया, पिवट पॉइंट आ गया मेरा एक्स्ट्रा बेसिकली, और एक ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। अभी इस ग्रुप को जो पिवट पॉइंट है इसका कहीं पे भी सेट हुआ है, इसका पिवट पॉइंट मैं एक का आगे रख रहा हूं। तो जो मेरा लेग जो रहेगा ना मेरा, अभी मेरे यहाँ पे लेग विजिबल नहीं है, बेसिकली लेग के फ्रंट में और लेग के बैक में रखूंगा। तो एक्जैक्टली मेरा लेग का फ्रंट में अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे रहेगा, तो मैं डी और वी करके इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। और जो लेग का मेरा बैक रहेगा एक्जैक्टली इसके नीचे रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे भी हो सकता है, थोड़ा सा मैं इसके यहाँ पे। तो मैं और एक ग्रुप रेडी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी कर रहा हूँ ग्रुप, और वापस से इसका जो पिवट पॉइंट है डी और वी करके यहाँ पे रख रहा हूँ। लेकिन ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये मुझे एग्जैक्टली है ना जो मेरा लेग का जो एरिया रहेगा यहाँ पे, इसी लाइन में लेग रहेगा मेरा पूरा बेस लाइन, तो उधर पे मैं रखूँगा उसको, बेसिकली हिल के पास में, परफेक्टली हिल के पास में रखूँगा उसको मैं, जो एक्चुअली हम लोग का फिजिकल हिल रहेगा। तो एग्जैक्टली मैं उसके टो के पास में और हिल के पास में मैंने दो ग्रुप्स को रख दिया है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये मेरा सेकेंड स्टेप हो चुका है। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था? एडिंग द एट्रीब्यूट। सेकेंड स्टेप क्रिएटिंग द ग्रुप, और ग्रुप के अंदर खाली पिवट पॉइंट मैंने चेंज किया है। यहां तक किसी को आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। और मैं ऑनलाइन बेसिकली इसका ट्यूटोरियल भी अपलोड करूंगा आफ्टर द सेशन, तो उसके में आप लोग वापस से एक बार इसको रीचेक करोगे, ठीक है? तो यहां तक मेरा डन हो चुका है। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि सेट ड्रिवन की के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। तो रिगिंग में जा रहा हूं, एनिमेशन की, सेट ड्रिवन की, सेट के ऑप्शन बॉक्स में जाऊंगा, और ये केस में मेरा ड्राइवर कौन है? ड्राइवर मेरा है ना ये है कर्व कंट्रोलर, क्योंकि इसके अंदर मेरे ये एट्रीब्यूट है, ये दोनों मेरे ड्राइवर हैं। इन लोग को जब मैं मूव करूंगा तो ये दोनों अफेक्ट होने चाहिए, तो ये दोनों मेरे ड्रिवन होंगे। तो ये जो मेरा ड्राइवर है उसको मैं बोल रहा हूँ लोड ड्राइवर, जो मेरा कर्व कंट्रोलर है। ये दोनों मेरे एट्रीब्यूट है जो मुझे ऐड करना है। अभी मैंने सिर्फ रोल के लिए किया, रोक के लिए भी मुझे दो पिवट पॉइंट लगेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। वो आप लोग ट्राई करके सिखाओ, वो आप लोग ट्राई करके दोगे मुझे, ठीक है? तो मेरा ड्राइवर हो चुका है, मेरे ड्रिवन दो ड्रिवन है मेरे, तो लोड ड्रिवन दोनों को मैंने ले लिया है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 को। अभी मुझे कौन से एट्रीब्यूट को कहां पे कैसे करना है वो देखना है। और हम लोग का जो फर्स्ट प्रोसेस है कि पहला डिफॉल्ट, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, वो प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और चेक करते हैं। देखो अगर मुझे है ना ये ग्रुप सिलेक्टेड है, पहला मैं चेक करूंगा मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो अगर मैं इसको ग्रुप 2 को सिलेक्ट करके अगर मैं इसको रोटेट करूं यहाँ से, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो रोटेट ये है एक्स, ये रोटेट एक्स को मुझे है ना बेसिकली ये रोटेट एक्स मुझे कहाँ से कितनी वैल्यू चाहिए, तो ये आप लोग यहाँ से वापस से देख सकते हो। यहाँ पे चले जाओ आपके इसके अंदर, और अगर रोल में अगर जाओगे यहाँ पे ये दिख रहा है ये वैल्यू, ये बेस लेवल पे ही हुआ है, ये ग्राउंड लेवल पे नहीं जा रहा है, ठीक है? खाली ये जो वैल्यू है ना यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड पे नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर मैं इसको है ना -5 कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, और 0 पे है ना वो बेस लेवल पे आ जा रहा है। बस इतना ही, सिर्फ टॉप डाउन इतना ही मुझे करना है, ज़्यादा नहीं। तो मैं इसको फिलहाल अभी 0 कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग ने चेक कर लिया हम लोग को एग्जैक्टली क्या चाहिए। और अगर मैं रोल को नेगेटिव वैल्यू में लेके जाऊँ तो यहाँ से मेरा पैर उठ रहा है, बस। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे आऊँ और जस्ट खाली अभी हम लोग वापस से चेक करते हैं कि मुझे सिर्फ ये मोशन चाहिए। ये मेरा है ना जब भी अराउंड -38 है, -40 होगा,
न्यू। तो जब मेरा ग्रुप 2 ग्रुप, और आप लोग लिख के रख लो ताकि आप लोग को याद रहे, ग्रुप 2 जब मेरा रोटेट एक्स में -40 रखता हूं, मैं प्रॉपर वैल्यू ले लेता हूं ग्रुप 2 रोटेट एक्स में और टैप कर लेता हूं। ठीक है, ग्रुप 2 रोटेट एक्स में -40 होगा और तब ये जो वैल्यू है हम लोगों का लैग कंट्रोलर का, यहाँ पे उन लोग ने नेगेटिव रखा तो हम लोग भी नेगेटिव ही रखते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे -10 रखना चाहता हूँ। क्या लैग कंट्रोलर रोल मेरा -10 होना चाहिए। लैग CTL डॉट रोल, इस तरह से लिखोगे आप लोग, डॉट टैब रोल। यहाँ पे मेरा रोल कितना रहेगा, -10। तो ये मेरा हो गया, एक वैल्यू का हो गया मेरा। और दूसरा, तो ये पहला हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये मेरा खाली ग्रुप 2 का हो गया। जो डिफॉल्ट रहेगा दोनों का 0 रहेगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। और इसको मैं वापस से 0 कर दे रहा हूँ और ग्रुप 2 को भी 0। अभी तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की नहीं है, मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और ये मेरा ऊपर होना चाहिए यहाँ पे। तो पूरा स्ट्रेट कर सकते हो, मैक्सिमम देके रखो जब तक ये फ्लिप नहीं हो। अभी तक हम लोग ने पोल दिया नहीं, इसके लिए फ्लिप हो रहा है तो चलेगा। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो स्ट्रेट होना चाहिए पूरा, मैक्सिमम देके रखो 70-80 इतना। तो 75 रख रहा हूँ मैं इसको भी फिलहाल, 75 तक स्ट्रेट हो जा रहा है लैग पूरा 75 में। तो पोल वेक्टर देंगे तो वो फ्लिप भी नहीं होगा। तो दिस इज माई ग्रुप 1 रोटेट एक्स। रोटेट एक्स में मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, 75। ठीक है, तो ये भी लिख के रख रहा हूँ मैं। पहले ऐसा लिख के रख लो कि आप लोगों को एग्जैक्टली कहाँ पे क्या डालना है। तो जो मेरा ग्रुप 1 है, ये नेक्स्ट लेवल पे हम लोग करेंगे। ग्रुप 1 रोटेट कितना होगा मेरा, रोटेट एक्स पे होगा, राइट। कैप्स लॉक ऑन है लगता है। रोटेट एक्स पे मुझे कितना चाहिए यहाँ पे, -75, माइनस नहीं +75 है, 75। और मुझे जो मेरा लैग कंट्रोलर का जो ये है रोल, वो टाइम पे सब सेम रहेगा, खाली पॉजिटिव वैल्यू पे रहेगा बस। ये आप लोग खुद से चेक करोगे, आपके जो वैल्यूज है एक बार आप लोग चेक करोगे। जो ये वैल्यू है, हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा चेंज हो सकता है कि y हो, z भी हो सकता है। आप लोग ने कैरेक्टर कौन से डायरेक्शन में बनाया है, वो डायरेक्शन के हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है। बट फर्स्ट आपको जो चाहिए पहले आप लोग खुद से चेक करो। अभी तक हम लोग ने कुछ नई चीजें नहीं डिस्कवर किया है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप लोग नहीं समझेगा। सिंपली जो भी हम लोग को चाहिए हम लोग ने अभी फिलहाल सिर्फ लिख के लिया है। हम लोग यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं कि ओके ये मुझे ये सब चीजें चाहिए। और हर चीज में मेरा पहला जो डिफॉल्ट है मैं पहला 0 सेट करूंगा, और ये मेरा है मिनिमम और ये मेरा है मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम मैंने लिख लिया है। ओके, नेक्स्ट अभी जस्ट सिंपली मुझे इसको फॉलो करना है। तो मैं हाफ स्क्रीन ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। और ये बेसिकली ओवरऑल स्क्रीन इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। और जो नोटपैड का जो हाफ स्क्रीन है इसमें इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ ताकि हम लोग को दिखाई दे कि हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। और ठीक है, हम लोग मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके चेक करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग डिफॉल्ट पे कर रहे हैं, तो जिगजैग जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और रोल करने वाले हम लोग आज
रोल पे कर रहा हूँ। ग्रुप 1 ग्रुप 2 को ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा और दोनों के बेसिकली मुझे रोटेट एक्स से कनेक्ट करना है, तो दोनों को एक साथ में मैं कर सकता हूँ, ग्रुप 2 और ग्रुप 1 को। और डिफ़ॉल्ट पे मैं की कर दे रहा हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं है, डिफ़ॉल्ट पे की कर रहा हूँ। डन, फर्स्ट स्टेप डन हो गया। सेकेंड स्टेप, लेग कंट्रोलर रोल -10। जब यहाँ पे -10 है तो मेरा जो ग्रुप 2 है उसका रोटेट एक्स कितना है, -40। तो ग्रुप 2 के इसमें जा रहा हूँ मैं, रोटेट एक्स पे, यहाँ पे मेरा होना चाहिए -40। और ग्रुप 1 वो टाइम पे मेरा 0 ही रहेगा। तो लेकिन दोनों को सिलेक्ट करके पहला जिगजैग जाओगे वापस, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करो, ये करो, दिस इज माई मिनिमम, और की कर लो उसको। उसके बाद में वापस से मैं लेग कंट्रोलर में जा रहा हूँ। उसके बाद से वापस से मैं लेग कंट्रोलर में जा रहा हूँ। लेग कंट्रोलर के अंदर आके अभी मैं वापस से चेक कर रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। +10 और ग्रुप 1 में +75, वो हम लोग भूल सकते हैं, तो आप लोग मेक श्योर कि आप लोग लिख के ही रखो, वो याद नहीं रहेगा, इतना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो वापस से मैं लेग कंट्रोलर के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे रोल में यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, +10। और कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 पे मैं जा रहा हूँ, ग्रुप 1 में रोटेट एक्स में 75 है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग का ये सही से हो ना, तो दोनों को साथ में करना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 को ऐसा सिलेक्ट करोगे ना, तो वैल्यू डालने का दोनों को साथ में सिलेक्ट करके रोटेट एक्स पे क्लिक करके फिर की करना, तो ही वो वर्क करेगा। की डन। आज के सेशंस के लिए इतना ही था, सिंपल। क्लोज कर रहा हूँ इसको मैं तो क्लोज नहीं करता हूँ, साइड में रखता हूँ। और हम लोग चेक करते हैं कि कितना सही है कितना गलत है। ये देखो, ये मेरा, ये रेडी है और ये रेडी है, डन। तो सिंपल है, ये मैं ट्यूटोरियल ऑनलाइन भी अपलोड करूंगा, आप लोग वापस से एक बार चेक करोगे उसको। और हेलो। हाँ हेलो सर, आई कैन हैंडल ऑन जो कर्व था, नर्व सर्कल, हाँ हाँ, उसको लिंक कैसे करना है लोकेटर के थ्रू? पोल वेक्टर कंस्ट्रेंट। ओके सर, थैंक यू सो मच। आनंद कुमार, सिंपल है बट ट्राई करना होगा एंड प्रैक्टिस टू, राइट आनंद? एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, और जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना स्टेप, बेसिकली एक बार आप लोग ये ऐसा लिख लो आपको क्या चाहिए, मेक श्योर हो जाओ, उसके बाद स्टार्ट करो। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो पूरा रिगिंग इसके ऊपर ही डिपेंड है, कंप्लीट रिगिंग में खाली आपको यही करना है कि एट्रीब्यूट ऐड करके है ना कनेक्ट करना है। अगर आज का सेशन समझ जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट रिगिंग बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएगा आगे। गुड आनंद। और तो अभी मैं एक काम कर रहा हूं, मैं अभी नेक्स्ट हम लोग रॉक भी करने के लिए, तो अभी हम लोग रुद्रज, तो अभी एक काम कर रहा हूं मैं कि मैं अभी रॉक भी कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन आप अभी इंटरैक्टिव रहेगा। मैं अभी आप लोग से पूछ के करूंगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा और मैं फिर काम करूंगा, ठीक है, आप लोग के बिहाफ पे। जहां पे गलत होगा वहां पे रुक जाऊंगा, क्लियर? तो अभी इंटरैक्टिव होगा, आप लोग बोलोगे और मैं करूंगा, क्लियर है रुद्रेश और सबके लिए? तो स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और क्वेश्चंस का आंसर सही रहेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी नेक्स्ट हम लोगों को एक्स्ट्रा कर्व कंट्रोलर रॉक के लिए ऐड करना होगा। तो मैं फर्स्ट लेग कंट्रोलर के ऊपर ही मैं क्या करूंगा, लेग कंट्रोलर सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे अभी यहाँ पे? एट्रीब्यूट हम लोग का ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे, रॉक
ऑलरेडी ऐड कर लिया, चलो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ग्रेट। तो मैं ग्रुप का शॉर्टकट क्या है? जी। कंट्रोल जी। ओके गुड, तो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं। ओके मेरा ग्रुप आ गया, ग्रुप 3। अभी इसका पिवट पॉइंट हम लोग सेट करने जा रहे हैं। तो पिवट पॉइंट चेंज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? डी, गुड। और अभी मुझे बेसिकली स्नैप टू कर्व करना पड़ेगा डी प्रेस करके। तो स्नैप टू कर्व के लिए शॉर्टकट की क्या है? हाँ, स्नैप टू कर्व के लिए शॉर्टकट सी है, गुड। तो मैं डी और सी दोनों साथ में कर रहा हूं, और यहाँ पे देख रहा हूं मैं एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर लोकेशन पे लाके इसको छोड़ दिया मैंने, और चेक कर रहे हैं पर्सपेक्टिव में घुमा के। हाँ सही हो चुका है। और वापस से और एक क्या करेंगे अभी नेक्स्ट? एक यहाँ पे चाहिए मुझे, और एक यहाँ पे ग्रुप चाहिए ना? ग्रुप, हाँ एक और ग्रुप करना पड़ेगा। तो और एक ग्रुप करेंगे, राइट। तो कंट्रोल जी, और एक ग्रुप रेडी हो चुका है। और अभी वापस से क्या करेंगे? यहाँ पे उसका पिवट पॉइंट पे यहाँ पे सेट करेंगे। पिवट पॉइंट को सेट करने के लिए मैं क्या प्रेस करूँ कीबोर्ड पे? डी और सी, गुड, डी और सी। तो क्या होगा? डी और सी से दिख रहा है एग्जैक्टली इसके ऊपर स्नैप हो रहा है परफेक्टली। तो ये मेरा गलत नहीं होगा, पर्सपेक्टिव में भी मैं सही रहूंगा। तो ये हो चुका है, डन। तो मेरा ग्रुप जो है 3 और 4, और अभी 3 और 4 को मुझे कितना रोटेट करना है वो हम लोग चेक करेंगे। और हम लोग उसको जो मेरा ये जो कंट्रोलर है लेग कंट्रोलर, उसमें ऐड करेंगे रॉक के अंदर। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि मुझे कितना ऐड करना है, ठीक है। तो देखते हैं 3, जो मेरा ग्रुप 3 है, अगर मैं उसको यहाँ पे रोटेट करूं, और कौन सा एक्सिस में रोटेट हो रहा है वो? जेड में से, जेड में हो रहा है ना? जेड में हो रहा है, हाँ। ओके, तो जस्ट मैं इसको 0 कर रहा हूं। और अभी इसमें है ना एक इशू ये हो रहा है कि जो आप लोग एक चीज देखोगे कि पैर काफी ऊपर जा रहा है, गलत हो रहा है। जो रोटेशन है ना काफी ऊपर से जा रहा है, ऐसा पूरा रोटेट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पिवट पॉइंट नीचे है उसका। पिवट पॉइंट लेग के एग्जैक्टली साइड में होना चाहिए। हम लोग का अभी लेग नहीं है, तो हम लोग बेस अभी फिलहाल जॉइंट को ले लेंगे। थोड़ा सा मैं उसको ना जॉइंट के नजदीक में करूंगा, दोनों को दिखाता हूँ। 3 और 4 का जो मेरा है ना पिवट पॉइंट, अगर मैं चेक करूँ तो मैंने लेग कंट्रोलर के पास में रखा है, यहाँ पे ऐसे बॉल के पास, बोन के पास में होना चाहिए, गुड। तो मैं जो खाली साइड व्यू से है ना इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जस्ट सिर्फ डी प्रेस करके है ना खाली बोन के पास में रख दे रहा हूँ, W, और डी प्रेस करके सिर्फ बोन के नजदीक में रख रहा हूँ यहाँ पे उसको ऐसे। सेम 4 का भी बोन के नजदीक में रख दे रहे हैं ऐसे उसको। और अभी वापस से चेक करते हैं सही घूम रहा है कि गलत रोटेट हो रहा है। तो चेक करते हैं, जब तक सही नहीं होगा ना तब तक आगे नहीं बढ़ना है। पहले चेक करो कि आपका ये सही है। अभी भी देखो काफी घूम के जा रहा है, अभी भी ये गलत है, हो रहा है लेकिन थोड़ा गलत होके जा रहा है। तो क्या करेंगे? 0 वापस से। इसका जो पिवट पॉइंट है वापस से थोड़ा सा मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। अगर पिवट पॉइंट में चेंज करके डायरेक्टली इसके सेंटर में रखूं, ग्रुप 3 का ही, और आई थिंक सेंटर में नहीं, जस्ट अभी चेंज करके देखते हैं। ग्रुप 4 भी चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और हम लोग का जो ओरिजिनल ये है, यहाँ पे भी चेक करो कि रॉक आपका एग्जैक्टली कैसे बिहेव कर रहा है। एक्चुअली सही है, घूम के जाएगा वो यहां से। और अगर इसको हम लोग नेगेटिव वैल्यू पे जाएंगे यहाँ पे, तो ये दिख रहा है पूरा मेरा जॉइंट एक्चुअली ऊपर उठेगा, तो सही है। ओके, तो वो लेवल मेरा सही है। तो जस्ट वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग एग्जैक्टली ना यहाँ पे रखेंगे, ये जो पॉइंट है ना इस जगह पे पिवट पॉइंट रखेंगे, और सेम। और जब भी हम लोग का कैरेक्टर रहेगा तभी हम लोग को और ज्यादा क्लियर होगा। तो एग्जैक्टली इस जगह पे पिवट पॉइंट रखेंगे, जो पर्टिकुलर कंट्रोल वर्टेक्स अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा रेफरेंस ऑन है तो मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर जगह पे मेरा पिवट पॉइंट आएगा यहाँ पे कैरेक्टर में, और यहाँ पे मेरा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पिवट पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग का डन हो चुका है।
नेक्स्ट हम लोग वैल्यूज चेक कर लेते हैं अभी कि कितना होना चाहिए वैल्यू। तो अगर ग्रुप 4 बोलेंगे हम लोग, ग्रुप 4, तो ये मुझे ग्रुप 4 ऐसा चाहिए यहाँ पे -60 रोटेट जेड में। तो नेगेटिव को नेगेटिव कर लेते हैं, क्लियर? नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ग्रुप 3 जो है मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ग्रुप 3 मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से करते हैं, क्लियर? तो ग्रुप 4 मेरा और ग्रुप 3 -76 है, इसको हम लोग अराउंड 80 तक लेके जा सकते हैं। और ग्रुप 4 भी मैं अराउंड 80 तक लेके जा सकता हूँ, ठीक है? दोनों को 80-80 रखते हैं। तो यहां पे मैं लिखना शुरू करता हूं अभी। तो नेक्स्ट लेवल हम लोगों का है रॉक का। ग्रुप 3 मुझे अभी सिर्फ यही याद है कि वो रोटेट होना चाहिए जेड पे, और वैल्यू याद है खाली, लेकिन मेरे को पता नहीं याद है कि मुझे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो याद नहीं है मुझे। चेक कर लेता हूं मैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो ये मेरा है पॉजिटिव ग्रुप 3, तो ग्रुप 4 मेरा नेगेटिव होगा। तो ये मेरा पॉजिटिव है, तो मैंने बोला है पॉजिटिव में इसको अराउंड 80। और सेम ग्रुप 4 का भी मैं नीचे कर लेता हूं, Ctrl+C। जिस हम लोग का ग्रुप ये था, यहाँ पे मैं इसको रोटेट जेड में माइनस ग्रुप 4 का, तो ये मैंने लिख लिया है, मुझे ऐसा है। और मेरा अभी जो लैग कंट्रोलर जो है मेरा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ रोल यहाँ पे मेरा रॉक रहेगा। यहाँ पे जो हम लोग ने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड किया है हम लोगों का कंट्रोलर के अंदर, ये दिख रहा है रॉक, तो ये यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगा। रॉक, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव को नेगेटिव रखो, तो याद रहेगा अच्छे से। कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पे मेरा ये नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू, ये पहले ऐसा बना लो। ये चार्ट बना के डन। अभी आपको आपके इसमें देखना ही नहीं है, अभी सेट ड्रिवन की आता है ना, तो जैसे सेट ड्रिवन की मैं वैल्यूज डाल के कंप्लीट करो। पहला हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ड्राइवर ड्रिवन को लोड करेंगे और मिनिमम जो हम लोग का जो डिफॉल्ट है 0 सबसे पहले की कर देंगे, और उसके बाद में फिर स्टार्ट करना है आपको। तो देखते हैं, तो स्टार्ट करता हूं, और आप लोगों का इंटरएक्टिव ये होना चाहिए, आप लोग बोल सकते हो मुझे। तो मैं जा रहा हूं अभी की में, सेट ड्रिवन की सेट, ऑप्शन बॉक्स में जाते हैं। तो ड्राइवर क्या है, लेग कंट्रोलर, क्या करेंगे सिलेक्ट करके, लोड ड्राइवर, लोड ड्राइवर, राइट। फिर हम लोगों के ड्रिवन क्या क्या है ये केस में अभी, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, ग्रुप 4। गुड, ग्रुप 3 ग्रुप 4 को मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके, लोड ड्रिवन, ओके गुड। पहला डिफॉल्ट पे की करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, जिगजैग। पहला किसको सिलेक्ट करूंगा मैं अभी, लेग कंट्रोलर को, रोटेट नहीं, यहाँ पे लेग कंट्रोलर। फिर किसको सिलेक्ट करना है, गलत गलत, नहीं रॉक, गुड, रॉक को करूंगा, रॉक, गुड। फिर किसको सिलेक्ट करूंगा, ग्रुप 3 4 दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और फिर इसके रोटेट जेड में कनेक्ट करना है। आप लोग यही गलती करोगे यहाँ पे कि लेग कंट्रोलर के रोटेट जेड से ही स्टार्ट कर दोगे काम करना। क्लियर है? अभी इसके रोटेट जेड पे क्लिक करोगे और पहला कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे, पहला किस पे क्लिक करोगे, डिफॉल्ट, कुछ भी चेंजेस नहीं है, डिफॉल्ट पे पहला की कर लोगे। क्लियर? की, डन। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वापस से जाते हैं हम लोग, चलो। उसके बाद क्या करना है, अभी मिनिमम हम लोग का यहाँ पे जो है, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू, चलो पहले मैक्सिमम करते हैं।
तो ये वैल्यू देख लो, याद कर लो, मैं अभी करूँगा तो मुझे बोलो। तो ये हम लोग अभी ग्रुप 3 का करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या सिलेक्ट करूँगा आपस से बताओ? लेग कंट्रोल, लेग कंट्रोल, उसके बाद रॉक, रॉक, डन। उसके बाद ग्रुप 4, पहला ग्रुप 3 हम लोग को करना है, ग्रुप 3, ग्रुप 3 को सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करना है? सिलेक्ट रोटेट रोटेट कि कितनी वैल्यू है इसकी यहाँ पे रोटेट जेड की? 80, गुड। और की सिलेक्ट करने के टाइम पे है ना, वापस से ये दोनों को सिलेक्ट करके है ना, रोटेट जेड पे क्लिक करके की करना, बस तो सही होगा। ये हम लोग का डन हो चुका है। दैट इज माई व्हाट? पॉजिटिव वैल्यू डन। पॉजिटिव हो गया, अभी नेगेटिव करते हैं, ठीक है। तो अभी ग्रुप 4 का वैल्यू देख लो क्या है। तो अभी वापस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या सिलेक्ट करेंगे वापस से? लेग कंट्रोल, उसके बाद रॉक, उसके बाद ग्रुप 4, ग्रुप 4 में रोटेट जेड, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस। सर आपने रॉक का वैल्यू दिया था राइट, वो हम लोग ने नहीं किया है सर, फर्स्ट वाले में भी शायद नहीं किया। हाँ, फर्स्ट वाले में भी नहीं किया, हम लोग भूल गए, तो हम लोग को वो स्टेप वापस से रिपीट करना पड़ेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे वो वैल्यू डाला नहीं रॉक के अंदर, तो हम लोग का गलत होगा। गुड। तो वापस से करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वापस से करते हैं, ठीक है। इवन ग्रुप 3 का भी हम लोग का गलत हो चुका है, तो वो स्टेप वापस से करना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग वापस से जो ग्रुप 3 का जो हम लोगों का आई थिंक पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो गलत हो चुका है, तो वापस से करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वापस से ग्रुप 3 का। तो लेग कंट्रोलर रॉक, क्या वैल्यू था हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू रॉक का? 10। डन। उसके बाद किसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे? ग्रुप 3 का रोटेट जेड का वैल्यू 80, वापस से लिख देता हूँ 80, और वापस से दोनों को सिलेक्ट करके क्या करेंगे? की। डन। नेक्स्ट वापस क्या करना है हम लोग को? लेग कंट्रोलर रॉक, यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगा आपका? गुड, -10। फिर यहाँ पे किसको सिलेक्ट करूंगा? 4, ओके, ग्रुप 4 रोटेट जेड, इसकी क्या वैल्यू यहाँ पे है? -80, ओके। और उसके बाद वापस से क्या करेंगे? दोनों को सिलेक्ट करके वापस से रोटेट जेड और की। डन हो गया आप लोग का, इतना ही था। अभी चेक करेंगे, ठीक है। क्लोज करता हूँ और चेक करते हैं कि हम लोग कितना सही है कितना गलत है। यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि सही किया कि गलत किया है। 0 हम लोग आई थिंक हम लोग का रॉक गलत हुआ है। हम लोग डिफॉल्ट पे नहीं किया सर, डिफॉल्ट पे नहीं किया, डिफॉल्ट पे वापस से करना पड़ेगा। डिफॉल्ट हम लोग का एक्टिव नहीं है, डिफॉल्ट हम लोग का खराब हो चुका है, तो डिफॉल्ट वापस से रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मुझे बंद नहीं करना चाहिए था कि वापस से मैं, लेकिन सबको लोड कर लूंगा सेट ड्रिवन की ऑप्शन बॉक्स में जाके, ठीक है। तो ये मेरा है ड्राइवर, और ग्रुप 3 ग्रुप 4 का जो है वैल्यू, जिसको हम लोग डिफॉल्ट जो है 0 वो कर लेते हैं, दोनों को कर लेते हैं। आई थिंक हम लोग का रॉक का और ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का हम लोग का लोड ड्रिवन, जो हम लोग का पहले का स्टेप था, दिस, और हम लोग का जो डिफॉल्ट अफेक्ट खराब हो गया था उसको वापस से हम लोग ठीक करके डिफॉल्ट भी ले लेते हैं। अगर गलत हुआ तो ऐसा हम लोग ठीक कर लेते हैं इसको। और अब मैं क्लोज नहीं करूँगा, पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये वर्क कर रहा है। रॉक देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये गलत जा रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है पूरा उठ के जा रहा है, कुछ गलत हुआ है हम लोगों से, ये सही है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा हाँ रोटेट का कुछ मेरा पिवट पॉइंट कुछ गलत हुआ है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। कुछ पिवट पॉइंट मुझसे गलत हुआ है, 4 का और 3 का। 4 का ये रोटेट जेड ही है ना यहाँ पे, ये नहीं सर, जब आप 3 और 4 सिलेक्ट किए तो आप रोटेट पे क्लिक किए बिना ही क्लिक कर दिए उसको। अच्छा, मैंने वो रोटेट पे ये किया नहीं क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। रोटेट साइड पे क्लिक किए बिना ही क्लिक कर दिए। ओके, इसके लिए वो नहीं हुआ। ओके
अच्छा, मैंने रोटेट सेट पे मैंने किया ही नहीं उसको। फाइन, तो वापस एक बार कर लेते हैं, जस्ट मेक श्योर कि सब डिफॉल्ट वैल्यू पे है 0 0 0, और वापस से देख लेते हैं रॉक, दोनों को सिलेक्ट करके रोटेट जेड सब 0 है, और की, और मेरा यहाँ पे अभी कौन से ग्रुप का इशू हो रहा है? ग्रुप 4 का इशू हो रहा है जब वो यहाँ पे जा रहा है। तो ये हम लोग एक बार वापस से कर लेते हैं, ग्रुप 4 वापस से कर लेते हैं एक बार। तो कंट्रोल रॉक ग्रुप 4, हाँ, तो जब भी मेरा ये लेग कंट्रोलर यहाँ पे रॉक का ग्रुप 4 के लिए हम लोग को क्या वैल्यू है? -10। जब भी हम लोग का ये -10 है, तो यहाँ पे ये मेरा जो ग्रुप 4 है यहाँ पे ये -80 होना चाहिए, लेकिन ये -80 बहुत कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। ये रोटेट हुआ नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है, स्ट्रेट ही है। कुछ दो वैल्यू इंटरसेक्ट तो नहीं हो रहे यहाँ पे, ग्रुप 3 का भी कुछ, हाँ, ये टाइम पे ये 0 होना चाहिए था, तो इसको ये 0 कर देना। इसकी वजह से दो वैल्यू अफेक्ट होकर साथ में वो गलत हो रहा है 0, क्योंकि उसको एक साथ में की करना चाहिए था। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इतना ये इशू नहीं होगा हम लोगों को। ये प्रॉपर अभी हो चुका है, अभी की कर सकता हूँ मैं इसको। तो एक 0 होगा और एक 80 होगा, तो इसलिए दोनों को साथ में की करोगे। तो अभी दोनों को साथ में सिलेक्ट करके, ऑपोजिट इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को साथ में सिलेक्ट करके ये एक्टिवेट कर ले रहे हैं। डन। और अभी मैं फिलहाल अभी भी क्लोज नहीं करूंगा, हम लोग चेक करते हैं कि वर्किंग है। 0 चेक करते हैं, चलो पॉजिटिव नेगेटिव डन। तो डन हो चुका है।